बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत खूबसूरत दामन का डिज़ाइन। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच का चौकोर बुकरम का पीस ले लिया है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह निशान लगा लेना है ताकि हमें सेंटर मालूम हो सके। फिर हमने इस तरह से कंपास को 1/2 इंच पर रखना है और इसके ऊपर हमने एक सर्कल बना लेना है इस तरह से। इतना हो जाने के बाद अब आप देख लिए कि हमने किस तरह से पेटल को कट किया हुआ है। यहाँ 2.5 इंच है और ये चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। उसके बाद हमने एक छोटा पेटल कट करके रखा है, 2 इंच लंबाई है और ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमने ये इस तरह से 2 कट कर लेने हैं। अब हम सेंटर में एक लाइन लगाएंगे इस तरह से और हमने बड़े वाले पेटल को इस तरह से रखते हुए इस तरह से हमने इसको रखना है कि इसकी हल्की सी नोक सर्कल के अंदर आए और फिर हमने इसको ट्रेस कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ट्रेस कर लेना है। अब बाकी की जो दो हम यहाँ पर पेटल ट्रेस करेंगे वो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास फ्लावर बन गया है। अब हमने जो छोटी वाली शेप कट करके रखी थी, अब हम उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। सारी इसी तरह से हमने ट्रेस कर ली हैं और देखिए फ्लावर बन गया है। अब हमने इसका ऊपर वाला जो जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग है उसको कट कर लेना है इस तरह से। तो बिल्कुल सफाई के साथ हमने एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कट कर लिया है। इसे एक तरफ रखते हैं और जो अंदर वाला अब है हम उसको कट कर लेंगे। तो इतना कट हो जाने के बाद हम दामन को इस तरह से फैलाकर रखेंगे और हमने इसके ऊपर फ्लावर को रख के हमने इसके दोनों तरफ जितना हमें बुकरम चाहिए एक बार हम उसका मेजरमेंट कर लेंगे। अब मेरे पास ये 2 पट्टियाँ हैं, एक की लंबाई ज़्यादा है, एक की लंबाई कम है। तो हम इनको दोनों तरफ रखकर इंची टेप से देख लेंगे कि हमें दोनों तरफ कितने इंच चाहिए होगा। तो यहाँ बड़े वाली पट्टी की लंबाई आप देख लें 14.5 इंच है और दूसरी तरफ से यहाँ 7.5 इंच है। उसके बाद हमने एक छोटे वाली पट्टी को कट करके रख लिया। अब मैं आपके सामने दूसरी बड़े वाली पट्टी पर इस तरह से डिज़ाइन करूँगी और कट करूँगी। उसके लिए हमने हाफ सर्कल कट करके रखा है। तो अब हम इसी सर्कल की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और हमने यहाँ पर स्केल से लंबी लाइन लगा लेनी है। अब लाइन लगा लेने के बाद हमने फ्लावर वाली साइड से 1 इंच पर इंची टेप को रखना है और यहाँ पर मार्किंग करते हुए लाइन लगा लेंगे। इस तरह से हमने लाइन लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पर जितने भी सर्कल हमारे बनेंगे 6-7 हमने इस तरह से ट्रेस कर लेने हैं। सर्कल को ट्रेस कर लेने के बाद हमने यहाँ नीचे की तरफ 1/2 इंच पर इंची टेप को रखते हुए यहाँ हमने मार्किंग करनी है और उसके ऊपर हमने इस तरह से लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो सेंटर लेस हम इसमें यूज़ करेंगे हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने जो साइड की 2 किनारी हैं इनको नाप में नहीं लेना, हमने अंदर वाले हिस्से को देखना है। तो यहाँ 1/2 इंच था तो हमने यहाँ 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग की और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर भी एक लाइन लगा ली। अब हमने याद दहानी के लिए यहाँ क्रॉस लगा लेने हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ से कट करना है। उसके बाद इस लाइन को छोड़ देना है और हमने यहाँ पर क्रॉस लगा लेने हैं ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ से कट करेंगे। तो पहले सर्कल वाली साइड को कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ से इस तरह कटिंग करके इस अंदर वाले स्ट्रिप को अलग कर देना है।
हमने यहाँ इस तरह से इसको रखा और हमने आयरन से इसको प्रेस कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसमें कट लगा लिए और कट लगा लेने के बाद हमने इसको ग्लू के साथ अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बिल्कुल सफाई के साथ फोल्ड करना है ताकि जब हम सिलाई करें तो बिल्कुल नीट तरह से हमारी सिलाई हो। और यहाँ मैं सोच रही हूँ कि कितना स्पीड से काम हो रहा है। जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम होता है और यहाँ कितनी स्पीड से हो रहा है। तो काश इस तरह से हमें जल्दी जल्दी काम करना आ जाए और हमारे हाथ जल्दी जल्दी चलें तो कितना जल्दी काम हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर सेंटर लेस को रख लेना है और उसके बाद कट करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैंने इसको लगा लिया था। अब हमने एक बार फिर से इसके ऊपर ग्लू स्टिक अच्छी तरह से लगा लेना है। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ भी लगा रही हूँ क्योंकि हमें जो टिश्यू इसके ऊपर रखना है वो ज़रा ऊपर करके रखना है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं डबल टिश्यू ले रही हूँ क्योंकि सिंगल मुझे थोड़ा सही नहीं लगता तो मैं डबल लगा लेती हूँ। इसके ऊपर भी हमने इस तरह अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि ये आगे पीछे ना हो और सिलाई के वक्त हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो इस तरह हमने इसके ऊपर आयरन किया और एक बार फिर से मैंने इसको उठाकर अंदर वाली तह में भी इसको ग्लू लगा दिया और फिर से इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर दिया। अब हम इसको सीधा करके रखेंगे और ये 1 इंच की पट्टी है, मैंने इसको बिना बुकरम के दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल नाप की है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ ग्लू लगाना है और उसके ऊपर हमने इसके लेस को अटैच कर देना है। एक बार फिर से ग्लू लगाएंगे और हम पट्टी को रख देंगे। उसके बाद ऑप्शन है आप ऊपर की तरफ लगाएं या ना लगाएं। मेरे पास ये लेस बच गई थी तो मैंने ऊपर की तरफ भी इस तरह से लगा दिया और फिर हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया। तो यहाँ पट्टी के दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन गया है। तो यहाँ फ्लावर के सेंटर में मुझे थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने सेंटर लेस से एक छोटा फ्लावर कट करके यहाँ अटैच कर दिया। तो इस तरह हमारे दामन की डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।